दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके आगामी एग्जामों में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहना, अंत तक पूरी वीडियो को देखना है। आपको एकदम जीरो लेवल से समझाते हुए चलेंगे ताकि यहाँ पर आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। और यहाँ पर अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया जाएगा। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कि निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर GIL गल को QWNL के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में KEPT को कैसे लिखा जाएगा, किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर GIL गल को यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ करके यहाँ पर ये किया है, वैसे हम कैप्ट को करेंगे। अब कैसे करें, क्या लॉजिक लगाया होगा, तो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा GIRL, ठीक है ना। गल गल को यहाँ पर इसने लिखा है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है क्यू, और फिर यहाँ पर लिखा है W, और फिर N, फिर यहाँ पर लिखा है L लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। जी मेरे 7 नंबर पे आता है, और आई मेरे पास 9 नंबर पे आता है, आर मेरे पास 18 नंबर पे आता है, एल मेरे 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब क्यों की बात करें तो क्यों आपके 17 नंबर पे आता है, डब्लू आपके 23 नंबर पे आता है, एन आपके 14 नंबर पे आता है, और एल आपके 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो 7 से अगर यहाँ पर अगर अपन ऐसे देखें यहाँ से, तो देखो 7 से 17 हो गया, मतलब कि 7 उधर के 3 उतने का 10 का डिफरेंस हो गया। तो ऐसा तो मेरे कुछ समझ में नहीं बैठ रहा, ठीक है ना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर आप आगे देखिएगा कैसे होगा। अगर देखो सबसे छोटा देखिए, देखो 7 से मतलब कुछ थोड़ा सी बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर देखो, अगर मैं इस प्रकार से करूँ, देखो 7 में अगर इससे यानी लास्ट वाले से कंपेयर करूँ, ठीक है ना, इस जी से अगर एल से कंपेयर करूँ, तो 7 से 12 हुआ, तो मतलब यहाँ पर प्लस का 5 हो गया, ठीक है, प्लस का 5 हो गया। अब यहाँ पर एल का अगर क्यू से करता हूँ इस प्रकार से क्रॉस में, तो 12 से 17, यानी कि एल से क्यू पे जाता हूँ तो मेरे पास फिर से 5 का अंतर आता है, यानी 5 जोड़ता हूँ। अब फिर देखो यहाँ पर आई दे रखा, आई से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एन, ठीक है ना, एन जाता हूँ, तो मेरे पास एन 14 नंबर पे आता है, आई मेरे पास 9 नंबर पे आता है। अगर जो 9 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 14 आएगा, ठीक है। अगर आर में मैं यहाँ पे 5 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे जो है 18 में से 18 में 5 जोड़ूंगा 23 है। इस तरह से यहाँ पर आपको जो है ना +5 कर रखा है। देखो अगर इसमें जो लॉजिक लगाया है ना, वही लॉजिक हम कैप्ट में भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर के ई और पी टी, ठीक है, इस प्रकार से अपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, के आपके 11 नंबर पे होता है, ई आपके 5 नंबर पे होता है, पी आपके 16 नंबर पे होता है, टी आपके 20 नंबर पे होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो के हैं उन उसमें हम 5 जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। के 11 नंबर पे होता है, तो के 11 में 5 जोड़ेंगे 16, और 16 पर हमारे पास पी आता है, ठीक है, मैंने पी लिख दिया। आप पी लिख दिया, देखो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, इसमें लास्ट में आर आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर देंगे, इस टी में यहाँ पर जो है, इसमें यहाँ पर शुरू में अपन क्या कर देंगे, 20 जोड़ देंगे। टी 20 नंबर पे आता है, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, और 25 नंबर पे मेरे पास वाई आएगा, ठीक है ना, वाई आएगा, ठीक है, वाई अपन जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो ई है, ई 5 नंबर पे आता है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जे आ जाएगा, और पे में 5 जोड़ूंगा तो 21 आएगा। 21 नंबर पे मेरे पास क्या आता है, 21 नंबर पे मेरे पास यू आता है, ठीक है ना, यू आएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा YUJP। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर आपका 4th ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस प्रकार के देखो, आपका दे रखा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बसेज, ठीक है, यानी बसों की आपकी कुल संख्या आपको बतानी है। कि देखो सबसे पहले ये वाला जो ट्रिंगल दे रखा है, ये ट्रिंगल जो है ना टैक्सी का दे रखा है, और ये वाला आपका जो सर्किल दे रखा है, ये वाला दे रखा है आपका व्हीकल का,
और जो आपका जो ये दे रखा है, आपका जो आय दे रखा है उसमें आपको दे रखा है बस का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो अगर जो ट्रिंगल के अंदर देखो सबसे पहले ये वाला 18 आ रहा है, इसको यहाँ से गायब कर दो, यहाँ पर इसको भी गायब कर दो, यहाँ पर 5 को भी गायब कर दो। आपसे पूछ रहा है टोटल बसों की संख्या, तो टोटल देखो यहाँ पर जो बस के जो डायग्राम के अंतर्गत आ रहा है उसमें आपको सबको लेना है। ठीक है, सबको लेना है। अब यहाँ पर देखो आ रहा है 6 + 4 + 3 + 2। ठीक है ना, सबको जोड़ लेना है। 6 × 4 = 10 होता है, 10 और 3 = 13 और 2 = 15 होता है। ठीक है ना, आपका 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर चेंज कर दूँ कुछ, अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि केवल बसों की संख्या बताइए, ओनली बसों की संख्या मेरे पास यहाँ पर बताइए, तो ओनली अगर बसों की संख्या पूछे तो मेरे पास जो बसों की संख्या होगी, तो मेरे पास इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पर मेरे पास जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है ना, क्या होगा मेरे पास आंसर 2 होगा। ठीक है, अगर आपसे ओनली बसों की संख्या पूछे तो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बसों की कुल संख्या कितनी है, जो बसों का जो डायग्राम है जो है उसके अंतर्गत जितनी भी संख्या आ रही है अपन सबको लेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब दिए गए चित्र में आपको कितने त्रिभुज आपको बताना है। देखो ऐसे त्रिभुज अगर इस प्रकार से अगर आपके पास कोई फिगर आता है तो यहाँ पर आपको है किस प्रकार से आपको काउंट करना, देखिएगा आप देखते हैं, आप आंसर बताने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम गिने तो यहाँ पर देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 के बाद में आपके ये 4 हो गया, 4 के बाद में आपका ये वाला 5 हो गया। ठीक है, 5 यहाँ पर हो गया। 5 के बाद में देखो 3 यहाँ पे बनेंगे और 3 यहाँ पे बनेंगे, तो 5 तो ये हो गए ऐसे, और 3 3 6, तो 5 और 6 कितना हो गया आपके 11 हो गया, 11। ठीक है ना, 11 तो इस वाले में बनेंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर इसमें देखिएगा 1 इसमें बनेगा, 2 इसमें बनेगा, 2 हो गया, 3, 3 के बाद में 4 और ये 5 बन गया। 5 यहाँ तक बन गए और 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, तो 5 और देखो 3 3 6 होता है, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, इसमें 11 बनेंगे। 11 11 आपके 22 तो ऐसे आएंगे आपके। ठीक है ना, 22 तो सीधे सीधे आपके जो है ट्रायंगल जो है आपके काउंट हो गए। 22 के बाद में देखिएगा, 22 के बाद में आपके ये वाला 23, 23 के बाद में ये वाला 24, ये वाला 25, 25 के बाद में ये वाला 26, ये वाला 27, ये वाला आपके 28। ठीक है, 28 हो गया। 28 के बाद में आप यहाँ पर देखिएगा, 28 के बाद में ये वाला देखिएगा, 28 के बाद में आप ये देखिएगा, देखिएगा 28 के बाद में देखो ये वाला देखिएगा 28, ये वाला देखो, ये वाला 29। ठीक है ना, ये वाला 29 हो गया। 29 के बाद में ये वाला 30। ठीक है ना, ये वाला 30 हो गया, 30 हो गया। 30 के बाद में ये देखो यहाँ पर ये देखो 31 हो गया। ठीक है, ये वाला 31, 31 के बाद में ये वाला देखो 32। ठीक है ना, ये 32 हो गया। अब 32 के बाद में देखो ये, अब 32 देखो 32 हो गया। 32 के बाद में देखो ये अब बड़ा वाला इसको लेंगे अपन, इसको यहाँ पर ये हो गया आपके पास 33। ठीक है, ये हो गया आपका 33। 33 के बाद ये नीचे ये वाला 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34। तो इस फिगर के अंतर्गत आपके जो टोटल जो त्रिभुज होंगे वो यहाँ पर 34 होंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोड बताना है, किसका कोड बताना, वेरी का कोड बताना है। तो यहाँ पर आपको देखो कहाँ पे वेरी दे रखा है, यहाँ पर ये वेरी दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर हॉट का और डे का कोड यहाँ पर कैंसिल कर दूँ, जो यहाँ पर बचेगा इन तीनों कोडों में से, तो वो आपका किसका कोड बचेगा, यहाँ पे आपका वेरी का कोड बचेगा। तो सबसे पहले देखो हॉट यहाँ पर भी दे रखा है और हॉट यहाँ पर भी दे रखा है। अगर यहाँ पर दोनों में कॉमन हॉट दे रखा है तो इस दोनों में संख्या भी कॉमन होगी। तो देखो यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर ये 3 है, तो दोनों संख्या कट गई। ये आपका जो हॉट का जो कोड दे रखा है वो 3 दे रखा है। ठीक है, अब डे यहाँ पर दे रखा है, डे यहाँ पर दे रखा है, तो मतलब संख्या में भी इन दोनों में कोई कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर जो है डे का कोड 5 होगा। अब यहाँ पर बचा क्या, बचा यहाँ पर आपके सिर्फ 6, और जो 6 होगा वो वेरी का कोड होगा। क्या होगा, वेरी का कोड होगा। तो वेरी का कोड कितना हो जाएगा 6, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, एम एल का पिता है, एल का पिता कौन हो जाएगा, देखो एल का पिता यहाँ पे एम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर है जो यहाँ पर मैं प्लस के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ। ठीक है ना, एल का पिता एम हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है आर एम का पिता है,
जो आर दे रखा है ना, वो आर जो है वो एम का पिता है, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। अब दे रखा है क्यों एस का पति है, क्यों एस का पति, देखो क्यों एस इसमें आपका दे ही नहीं रखा है, इसमें दे ही नहीं रखा, तो मैं कैसे बताऊं। तो अभी इसको यानी कि आप इस चीज़ को आप अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप छोड़ दीजिएगा, अभी आगे चलिएगा। आगे दे रखा है एल क्यों का भाई है, एल जो है ना यहाँ पर ये क्यों का भाई हो जाएगा, कौन, एल, ठीक है ना, एल यहाँ पर आपका क्यों का भाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्यों आ गया, अब देखो क्यों, देखो यहाँ पर इस पीछे आ जाएगा वापिस, क्यों एस का पति है, क्यों एस का पति है, यहाँ पर क्या बोला है, क्यों जो है वो एस का पति है, तो यहाँ पर एस का पति हो जाएगा, ये कपल हो जाएंगे आपस में और एस इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, एस एम से किस प्रकार से संबंधित है, एस एम से, देखो एम से आपको बताना है, एम की नज़रों से आपको देखना है का जो एम की क्या लगेगी एस, आपको ये बताना है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो देखो एम का पुत्र यहाँ पर एल है और क्यू भी एल जो है क्यों का भाई है, तो आपस में दोनों भाई हो जाएंगे और इसका जो पिताजी एम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बेटे की जो है पत्नी होगी वो उसकी क्या होगी, पुत्र वधू यानी कि बहू होगी, यानी पुत्र वधू आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पर देखो ये वाला आपको देखिएगा, ये आपका क्या है, आपका चतुर्भुज है ना। अब जब भी अगर कोई फिगर में आपको चतुर्भुज आता है, अगर उसके अंदर टोटल अगर त्रिभुज पूछता है तो यहाँ पर आपको कैसे बताना होता है, सबसे पहले आपको जो है सभी खानों को आपको काउंट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल कितने यहाँ पर देखिए टोटल कितने खाने मेरे पास, यहाँ पर 3 4 5 और 6, तो 6 का मैं दोगुना कर दूंगा, 6 का दोगुना होता है मेरे पास 12, ठीक है। 12 के बाद में यहाँ पर देखिएगा, 12 के बाद में ये वाला आपका 13, ठीक है ना, 13 हो गया। 13 के बाद में ये वाला देखोगे, ये वाला 14 हो गया, ठीक है ना। तो टोटल इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 14, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है मिरर इमेज से संबंधित दे रखा है। अब देखिएगा इसमें आपको पूरा आपको सोल्व नहीं करना है, यहाँ पर देखो आपका एक न एक चीज़ से आपका देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन कटता रहेगा, यहाँ से देखो आपको 2 से ऑप्शन कटेगा, पी से ऑप्शन कटेगा, 9 से ऑप्शन कटेगा, या कैसे, यानी किसी न किसी एक चीज़ से आपका जो है ऑप्शन कटता जाएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका जो ये बीच में इस प्रकार से आपका जो दे रखा है, बीच में इस प्रकार का दे रखा है, इसकी जो डायरेक्शन देखो, इसकी जो चोंच है, इसका चोंच का मुंह देखो इधर की तरफ है, इसकी किसकी तरफ है, इधर की तरफ। जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा ना, तो ये वाला आपको ऑप्शन तो आपका ऐसा ही कट गया, ठीक है ना, सेम वैसा का वैसा ही दे रखा है। अब यहाँ पर आपको दो को देखना है, देखो दो को जब मिरर इमेज बनेगी तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका उल्टा बनेगा, यानी कि कुछ इस तरह से आपका बनेगा, 5 की तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से आपको कुछ बनेगा। अब यहाँ पर देखो आपका जो है तीसरे ऑप्शन में आपको दो जो है जो का त्यों ही दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। बाकी की यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर नीचे में आपका के दे रखा है और के ये वाले इस ऑप्शन में आपके है ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा, आपका ओनली बी आपका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन को काटना भी आना चाहिए, ताकि आप है ना क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व कर पाओ और आसानी से दोस्तों यहाँ पर जो अपना जो एग्ज़ाम जो है पास कर पाओ। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है वेन डायग्राम से संबंधित है। यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है पुरुष भाई और बेटी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको किस प्रकार से आपको रिलेशन बताते हैं, देखो सभी दुनिया के सभी भाई, ठीक है ना, दुनिया के सभी भाई यानी कि ब्रदर, यहाँ पर जो दुनिया के सभी ब्रदर क्या है, सभी यहाँ पर क्या मेल है, ठीक है ना, क्या है, सभी मेल है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आपको, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजिंग है क्या, भाई दुनिया के जितने भी भाई है वो सभी पुरुष है ना। अब यहाँ पर जो आपका जो तीसरा दे रखा है यहाँ पर बेटी, तो बेटी तो अलग हो जाएगी, ठीक है ना, डॉटर तो आपकी अलग हो जाएगी। तो इस तरह का आपका जो डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरे में आपको जो है सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।